पहले जो लालू राबड़ी जी का ज़माना था उसमें अपराधियों को और दोषियों को संरक्षण मिलता था, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलता था, लापरवाही करने वालों का गुणगान होता था, उसको सज़ा नहीं मिलती थी, उसको पुरस्कार मिलता था। लेकिन आज नीतीश जी के नेतृत्व वाली बिहार की एनडीए सरकार में कोई अपराधी कोई अपराध करता है तो उसको सज़ा दिलवाती है, उसकी गिरफ्तारी होती है, उस पर कार्रवाई होती है। कोई अगर दोषी या लापरवाही के कारण अगर बिहार को कुछ भी नुकसान होता है या बिहार वासियों को नुकसान होता है तो सरकार उस पर संवेदनशीलता से काम करती है। 11 साल पूरे हुए हैं माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के रूप में। यह भारत के लिए गौरव का वर्ष रहा है, युवा के लिए अवसर का वर्ष रहा है, महिलाओं के लिए उद्योग और सम्मान का अवसर रहा है, देशभक्तों के लिए देशभक्ति का यह दौर रहा है, देश के सशक्तिकरण का वर्ष रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मिले हैं, जिनकी दूरदर्शिता और अपने भारत की मिट्टी से प्रेम, भारत माता के प्रति अपने सर्वस्व न्यौछावर करने का संकल्प यह अद्भुत है। यह 11 वर्षों में भारत दुनिया में अपना उच्च स्थान स्थापित किया है हर क्षेत्र में। देखिए, एनडीए की सरकार बिहार में विकास का भी काम कर रही है और विधि व्यवस्था भी को भी दुरुस्त रखी है। मैं बता रहा हूं कि ठीक है, कहीं कोई घटना दुर्घटना होती है या किसी भी अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा कोई लापरवाही होती है तो सरकार उसको संज्ञान में लेती है, उस पर कार्रवाई करती है, उस पर न्याय देती है अपने बिहार के लोगों को, और इसमें कहीं भी बिहार सरकार कोई कोताही नहीं छोड़ती है, संवेदनशीलता के साथ और तत्परता के साथ कार्रवाई करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सभा। देखिए, एक और जहां बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है तो वहीं चुनाव से पहले लगातार बिहार सरकार कई योजनाओं पर कार्य कर रही है। ऐसे में आपको बता दें कि डबल इंजन की सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए राहुल गांधी। वहीं राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा है। वहीं अब आपको बता दें कि इस पर नित्यानंद राय करारा जवाब देते नजर आ रहे हैं। नित्यानंद राय ये बताते नजर आ रहे हैं कि उन लोगों के शासनकाल की तस्वीर क्या थी, उन लोगों के शासनकाल में क्या कुछ होता था। वहीं पीएम मोदी पर भी बोलते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 11 साल पूरे हुए हैं माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के रूप में। यह भारत के लिए गौरव का वर्ष रहा है, युवा के लिए अवसर का वर्ष रहा है, महिलाओं के लिए उद्योग और सम्मान का अवसर रहा है, देशभक्तों के लिए देशभक्ति का यह दौर रहा है, देश के सशक्तिकरण का वर्ष रहा है, देश में चहुमुखी विकास का वर्ष रहा है, देश से गरीबी मिटाने का यह कालखंड रहा है और यह आगे निरंतर तक चलता रहेगा। आप सब जानते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य और संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प होता है वह संकल्प पूरा करने के लिए दिन रात और भगीरथ प्रयास करते हैं और सफलता उनके साथ होती है। उनकी सफलता का मतलब भारत की सफलता, भारतवासियों का सफलता। हम देशवासियों के लिए गौरव का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मिले हैं,
जिनकी दूरदर्शिता और अपने भारत की मिट्टी से प्रेम, भारत माता के प्रति अपने सर्वस्व न्यौछावर करने का संकल्प यह अद्भुत है। यह 11 वर्षों में भारत दुनिया में अपना उच्च स्थान स्थापित किया है हर क्षेत्र में। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है सर कि बिहार की डबल इंजन सरकार रक्षा तो कर ही नहीं पा रही है, इलाज भी नहीं कर पा रही है ठीक से। सर कैसे देखते हैं? देखिए, एनडीए की सरकार बिहार में विकास का भी काम कर रही है और विधि व्यवस्था भी को भी दुरुस्त रखी है। मैं बता रहा हूं कि ठीक है, कहीं कोई घटना दुर्घटना होती है या किसी भी अधिकारी पदाधिकारी के द्वारा कोई लापरवाही होती है तो सरकार उसको संज्ञान में लेती है, उस पर कार्रवाई करती है, उस पर न्याय देती है अपने बिहार के लोगों को, और इसमें कहीं भी बिहार सरकार कोई कोताही नहीं छोड़ती है, संवेदनशीलता के साथ और तत्परता के साथ कार्रवाई करती है। पहले जो लालू राबड़ी जी का ज़माना था उसमें अपराधियों को और दोषियों को संरक्षण मिलता था, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण मिलता था, लापरवाही करने वालों का गुणगान होता था, उसको सज़ा नहीं मिलती थी, उसको पुरस्कार मिलता था। लेकिन आज नीतीश जी के नेतृत्व वाली बिहार की एनडीए सरकार में कोई अपराधी कोई अपराध करता है तो उसको सज़ा दिलवाती है, उसकी गिरफ्तारी होती है, उस पर कार्रवाई होती है। कोई अगर दोषी या लापरवाही के कारण अगर बिहार को कुछ भी नुकसान होता है या बिहार वासियों को नुकसान होता है तो सरकार उस पर संवेदनशीलता से काम करती है। धन्यवाद।